जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों बीएसटीसी परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर हल करेंगे कि कैसे आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, आपको कैसे उत्तर देना होता है, भूगोल के कितने आते हैं, करंट अफेयर के कितने आते हैं, राज्य व्यवस्था से कितने आते हैं, संपूर्ण आपको जानकारी मिलने वाली है। आपको वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, कैसे क्वेश्चन आने लेवल को समझना है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन आने वाले दोस्तों देख लो। आपका दोस्तों बीएसटीसी पूर्व परीक्षा का पेपर है, तो आप दोस्तों जो आगे आने वाली 28 अगस्त का दोस्तों पेपर है, उसी का दोस्तों क्या है मॉडल पेपर आधारित है। तो चलिए पहला प्रश्न आप सामने आ चुका, देखिए मार्गदर्शी उमेद मेल्स किस वर्ष स्थापित की गई। दोस्तों उमेद मेल्स किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो देखिए 1939 में, 1971 में, 1991 में या 2001 में। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है दोस्तों तो वीडियो की थोड़ी आपको क्वालिटी बढ़ा देनी है और कमेंट करना है। मार्जा उमेद मिल्स का दोस्तों किस वर्ष स्थापित की गई थी, ये दोस्तों 1939 में स्थापित की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान में कागज बनाने का कारखाना सर्वप्रथम किस स्थान पर लगाया गया। देखो जो पहली बार कारखाना लगता है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है कि सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर लगा, कागज बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ पर लगा, तो ये आपको सारे याद कराने। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान में कागज बनाने का सर्वप्रथम कारखाना कहाँ पर लगा था, तो देखिए लाडनू नागौर में, सागंदर जयपुर में, बोसमुंडा जो चित्तौड़गढ़ में, और दोस्तों मोड़े कोटा में। फटाफट कमेंट कीजिए, कागज बनाने का सर्वप्रथम कारखाना दोस्तों कहाँ पर लगा था, सागंदर जयपुर में। बी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप सामने, इसका उत्तर दोस्तों वही दे पाएगा जिसकी अच्छी तैयारी है, ठीक है ना, जो सीरियस होकर तैयारी कर रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही लेवल का मॉडल पेपर है, ठीक है ना। अगला देखिए, राजस्थान का कौन सा नृत्य के रूप में 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल हुआ है। गीदड़ नृत्य, कालबिला नृत्य, भावई नृत्य या कच्ची घोड़ी नृत्य। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी कालबिला उत्तर कमेंट करा ना, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान का दोस्तों कालबिला नृत्य के रूप में 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी बोली को ग्रीशियंस ने बिली बोली कहा है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली को ग्रीशियन ने दोस्तों क्या कहा है, बिली बोली कहा है। तो देखिए आड़ोती को, डुंडाड़ी को, वागड़ी को या दोस्तों मालवी को। फटाफट कमेंट कीजिए, ग्रीशियन ने दोस्तों बिली बोली किससे कहा है, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वागड़ी को, ठीक है ना। वागड़ी इसका सही उत्तर है। सी जो भी कमेंट करा वेरी गुड, आप सारे प्रश्नों को कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, संत मीराबाई के पति का नाम क्या था, बताओ। मीराबाई के पति का नाम क्या था, भोजराज, रतन सिंह, नरपत सिंह या संग्राम सिंह। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। भक्ति में तपेड़ी मीरा, तो मीरा के दोस्तों पति का नाम क्या था, भोजराज था, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। ए जो भी कमेंट करा वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आप सामने आ चुका, देखिए सोयाबीन की खेती राजस्थान किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता मिलती है, बताओ। सोयाबीन की खेती कहाँ पर की जाती है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए बाढ़ संभ्या पूर्वी मैदान में, चिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में, आधा दक्षिणी पूर्वी मैदान में या दोस्तों उप आधा दक्षिणी मैदान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कृषि का। सोयाबीन की खेती कहाँ पर करते हैं, कौन से जलवायु खंड में की जाती है सोयाबीन की खेती, तो ये दोस्तों की जाती है आधा दक्षिणी पूर्वी मैदान में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप सामने दोस्तों, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लंबा जिला कौन सा, बताओ। नर्मदा योजना का दोस्तों सबसे अधिक लाभ किसको मिलता है, नागौर को, बाड़मेर को, जैसलमेर को या पाली को। नर्मदा योजना का दोस्तों सबसे लंबा जिला कौन सा है, तो इसका आपका सही उत्तर है बाड़मेर जिला, ठीक है ना। बाड़मेर को दोस्तों क्या है, नर्मदा का सबसे अधिक योगदान मिलता है, लाभ मिलता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सामने, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट कमेंट कीजिए। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जग मंदिर व जग निवास कहाँ पर है, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों जग मंदिर व जग निवास मंदिर कहाँ पर है, ये दोस्तों उदयपुर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी झील इनके लिए प्रसिद्ध है, फतेह सागर, पिछोला, आनंद सागर, जयसमंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। जग मंदिर व जग निवास के लिए पिछोला झील जो कि उदयपुर में, वो फेमस सिटी पैलेस के पास में बनी हुई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है, बताओ। इनमें से कौन सा आभूषण पुरुषों का है। आभूषण जो आपके एग्जाम 2% में पक्के आएंगे, 100% लिख के ले लो, पर आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा आभूषण पुरुषों का है। तो देखिए बोरला, मुर्कियाँ, डुड्डा या दोस्तों बगड़ी। फटाफट कमेंट कीजिए। बगड़ी या पगड़ी, ठीक है ना, बगड़ी। फटाफट कमेंट कीजिए। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, तो देखो दोस्तों मुर्कियाँ, ठीक है ना। मुर्कियाँ आभूषण पुरुषों की जो कि कान में पहनते हैं पुरुष, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है, इंपॉर्टेंट है। मुर्कियाँ पुरुषों का आभूषण जो कि कानों में पहना जाता है। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान की औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में इनमें से कौन से सम्मिलित है। इनमें से दोस्तों औद्योगिक नीति के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देखिए प्रथम औद्योगिक नीति जनवरी 1977 में, ठीक है। द्वितीय औद्योगिक नीति अप्रैल 1991 में, तृतीय औद्योगिक नीति मई 1993 में, चतुर्थ औद्योगिक नीति जुलाई 1999 में। बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है। सही की आपको पहचान करनी है चारों में से। तो बिल्कुल दोस्तों सही कौन सा लग रहा है आपको, कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है।
बहुत बढ़िया। तो बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। द्वितीय औद्योगिक नीति कब हुई थी दोस्तों? अप्रैल 1991 में। बी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आपका समझ को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर दक्षिण की ओर किमी दर्शाता? बताओ भाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, ठीक है ना, प्रश्न को बड़ा चढ़ा के पूछ रहे ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए, पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पूछ कर रहा है दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई को कौन दर्शाता है वो आपको बताना। तो देखिए 590 किलोमीटर, 529 किलोमीटर, 869 किलोमीटर या दोस्तों 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान की उत्तर से दोस्तों दक्षिण का विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान में निम्न स्थान पर वुडन गैलरी पाई जाती है। दोस्तों वुडन गैलरी कहाँ पर पाई जाती है? मुकंदरा पहाड़िया में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, सीता माता अभ्यारण्य में या दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व में। वुडन गैलरी कहाँ पर पाई जाती है? तो सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या है दोस्तों? वुडन गैलरियाँ पाई जाती है। तो सी जो भी कमेंट कर वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न आप सामने। और वैसे दोस्तों मैं आपको डेली क्वेश्चन तो लेके आता ही हूँ इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला देखिए, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनों के नाम से जाती? बताओ दोस्तों, भारतीय मेरिनों से कहते हैं? जैसलमेरी को, पुंगल को, चोगला को या नाली को? तो दोस्तों भेड़ की चोगला प्रजाति क्या है दोस्तों? भारतीय मोरिनो कहलाती है, मेरिनो कहलाती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, नाथना की पहाड़ किस धातु खनिज के लिए भंडार है? बताओ दोस्तों, नाथना की पहाड़ में कौन सा खनिज मिलता है? सीसा, टंगस्टन, लोहा या तांबा? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। नाथना की पहाड़ में दोस्तों कौन सा धात्विक खनिज के भंडार है? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों नाथना की पहाड़ में कौन सा खनिज मिलता है? लोहा मिलता है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान का देशांतर विस्तार है। बताओ भाई, राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, भूगोल का, ठीक है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए मित्रों आगे बढ़ लेते, अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में से कौन सी संस्था व्यक्ति राजस्थान राज्य का विधानमंडल का अंग नहीं है? बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा दोस्तों व्यक्ति या संस्था राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है? राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर दोस्तों विधान परिषद, ठीक है ना, विधान परिषद दोस्तों क्या है? राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बताओ दोस्तों, राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो ये ऑप्शन आपका राइट है, राज्यपाल, ठीक है ना। राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जिनमें से कम अवधि किस राष्ट्रपति शासन की? बताओ भाई, सबसे कम अवधि से कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा था? प्रथम बार वाला, द्वितीय वाला, तीसरा या चौथा वाला? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में दोस्तों अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। तो सबसे कम कौन सा लगा था? फटाफट कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों, प्रथम बार वाला क्या है? सबसे कम था, इसकी अवधि कम थी, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, निम्नलिखित में से किस निकाय संस्था का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? देखो राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, राज्य व्यवस्था आपके ऐसे सवाल आते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से किस दोस्तों निकाय संस्था का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या पंचायत राज व्यवस्था? अगर आपको ये सवाल हार्ड लग रहे तो आपकी तैयारी दोस्तों 0 है, ठीक है ना, आपकी तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, पंचायत राज व्यवस्था, ठीक है ना। इनका दोस्तों निर्वाचन कौन करता है? राज्य का निर्वाचन आयोग का संपन्न करता है दोस्तों। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में राज्य के वनाकरण में कितनी बढ़ोतरी हुई? बताओ दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बताना है कि 2019, ठीक है ना, 2019 की तुलना में 2021 में वनों की इतनी बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए 23.1 वर्ग किलोमीटर, 24.34 वर्ग किलोमीटर, 25.45 वर्ग किलोमीटर या 26.84 वर्ग किलोमीटर? बताओ 2021 की तुलना में 2019 की तुलना में 2021 में कितने वन बढ़े, ये आपको बताना है, ठीक है ना। 2019 की तुलना करनी है आपको 2021 से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, बता रहा है 25.45 वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्या है? वनों की बढ़ोतरी हुई है, बहुत अच्छी बात है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सामने, मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाले प्रथम राजधानी थे? बताओ दोस्तों, मुख्य सचिव पर पद के पर पहुंचने वाले प्रथम राजधानी कौन थे? कुशल सिंह, बलवंत राय मेहता, भगवत सिंह मेहता या दोस्तों के राधेकृष्ण? फटाफट कमेंट कीजिए। मुख्य सचिव पर के पद पर पहुंचने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे वो दोस्तों? भगवत सिंह मेहता, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान के प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी? बताओ दोस्तों, राजस्थान के प्रशासनिक दृष्टि से आपको बताना है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जिला, संभाग, तहसील या पंचायत समिति? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही पेपर आएगा एग्जाम में, लिख के ले लो। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, तहसील, ठीक है ना। तहसील दोस्तों क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से खनिज राजस्थान का लगभग अकेला उत्पादन राज्य? बताओ दोस्तों, कमेंट कीजिए। इनमें से कौन से खनिज ओनली राजधानी में मिलते हैं?
बाहर कहीं पर नहीं मिलते। तो देखिए सीसा व जस्ता एशक, ताम्र एशक, वेल्सलाइट या दोस्तों सेलेक्नाइट, फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से कौन से खनिज दोस्तों क्या है केवल राजस्थान में मिल सकते हैं, बाहर कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो कौन सा दोस्तों, बिल्कुल सीसा जस्ता एक तो हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा वेल्सनाइट, उसके बाद हो जाएगा सेलेनाइट, ठीक है ना। तो ये दोस्तों तीनों क्या है, ओनली राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट कोर्ट पे आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अगला देखिए, लोनी बेसिन राजस्थान की किस विस्तृत भूभाग आकृति का विभाग का एक भाग है, बताओ दोस्तों कमेंट कीजिए। जो लोनी बेसिन है ना, वो राजस्थान के दोस्तों किस विस्तृत भू आकृति का विभाग का एक भाग है, पूर्वी मैदान का, पश्चिमी मरुस्थल का, अरावली पहाड़ी प्रदेश का, दक्षिणी पठार का, फटाफट कमेंट कीजिए। लोनी बेसिन किसका भाग है, तो देखो दोस्तों लोनी बेसिन है जो पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला देखिए, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति कैसी, बताओ भाई राजस्थान की आकृति कैसी है, विषमकोणीय है, समकोणीय है, त्रिकोणीय, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की आकृति कैसी है भूगोल के हिसाब से, तो बिल्कुल विषमकोणीय है, ठीक है, पतंगाकार है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, इनमें से कौन सा BML है, सही कौन सा नहीं है, बताओ भाई BML कौन सा है, फटाफट कमेंट करो। राष्ट्रीय उद्यान और जिला, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है, तो देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्वयं मधुपुर में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, केवल घना पक्षी विहार जो कि करौली में बिल्कुल नहीं है, और मुरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में। तो देखो गलत कौन सा है दोस्तों, पकड़ेगा ना तीसरा, केरल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भरतपुर में है, ठीक है, करौली में नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई वो चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है, बताओ अरावली की सबसे ऊंची और चौड़ाई किस क्षेत्र में है, तो देखिए उत्तरी क्षेत्र में, मध्य में, दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में, फटाफट कमेंट कीजिए। अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई व चौड़ाई किस क्षेत्र में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है ना, दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में दोस्तों क्या है, अरावली की ऊंचाई चौड़ाई अधिक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान का राज्य पुष्प रोएडे का वैज्ञानिक नाम बताओ, रोएडे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए लिलियम, टेकोमेला अंडुलेटा, एल्थियंस एल्सो, साइडियम गुआवजा, फटाफट कमेंट कीजिए। रोएडे का वैज्ञानिक नाम, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछते कौन सा दोस्तों, पोर्सोपिस सिनेरिया, पर यहाँ पर रोएडे का पूछ लिया है, तो रोएडे का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर टेकोमेला अंडुलेटा नहीं होगा, ठीक है ना, टेकोमेला अंडुलेटा बिल्कुल दोस्तों क्या है, रोएडे का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, टेकोमेला अंडुलेटा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिले कौन से, बताओ अवरोही क्रम से आपको बताना है, ठीक है ना, जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों आपको अवरोही क्रम में जिलों को बताना है। तो देखिए जयपुर कोटा, जोधपुर बीकानेर, जयपुर जोधपुर अलवर नागौर, जयपुर उदयपुर जोधपुर बीकानेर, या जयपुर बीकानेर जोधपुर, फटाफट कमेंट करो भाई, अवरोही क्रम से आपको बताना है जनगणना 2011 के अनुसार। तो देखो सबसे पहले आपका आएगा कौन सा, जयपुर आएगा, उसके बाद जोधपुर आएगा, उसके बाद अलवर, उसके बाद नागौर, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में से राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए भाई। निम्न में से दोस्तों कौन से जिलों में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, तो देखिए झालावाड़ में, जयपुर, हनुमानगढ़ या अलवर। अगर उस वर्षा की बात की जाए ना तो झालावाड़ पहले नंबर पे, ठीक है ना, वर्षा में दोस्तों क्या है, झालावाड़ एक नंबर पे चल रहा है भाई, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, किन संत के चमत्कारों को इससे प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की, बताओ भाई फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, किस संत के दोस्तों चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी, लालदास जी को, जसनाथ जी को, जाम्बू जी को या दादूदयाल जी को, कमेंट कीजिए सही उत्तर कौन सा है। यहाँ पर आपको समय दिया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों क्या अटपटे क्वेश्चन है और हार्ड क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है जसनाथ जी, ठीक है ना, जसनाथ जी को चमत्कार से प्रभावित होकर सुल्तान ने क्या है दोस्तों जहांगीर प्रदान की थी इनको, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं, बताओ भाई वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं, तो देखिए बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, आका तीज और नाग पंचमी, छोटी तीज बसंत पंचमी और गणगौर और रक्षाबंधन, फटाफट कमेंट कीजिए। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार आते हैं, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो आका तीज और नाग पंचमी आती है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाते हैं, आका तीज मनाते हैं, और कृष्ण श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाते हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, अनाज रखने में बड़े मर्दपान जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है किस सभ्यता से मिले, बताओ भाई फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, गोरे व कोठे कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो देखिए ओजियाना से, कालीबंगा से, जोधपुर से, आहट से। अनाज रखने के दोस्तों जो बड़े बड़े मर्दपान होते हैं ना, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, गोरे व कोठे कहते हैं, तो ये अपन को कौन सी सभ्यता से मिले थे, ठीक है ना, कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों आहट से मिले थे, डी ऑप्शन आपका राइट है। अनाज रखने के भंडार कहाँ से मिले दोस्तों, आहट सभ्यता से, और जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। अगला प्रश्न आप सामने, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया, वह कौन सी थी, देखिए परोपकारी सभा, आर्य समाज, रूपायन, इनमें से कोई नहीं, फटाफट कमेंट कीजिए भाई।
उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सदन जी को बनाया गया था, तो वो कौन सी संस्था थी आपको बताना है। कौन सी संस्था थी दोस्तों? परोपकारी सभा। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। काफी क्वेश्चन साथ में कंप्लीट हो गया। लड़े के कथोड़ जिंजर जी द्वारा 7.5 फीट लंबा बांस का बना वाद्य यंत्र जिसकी मृत्यु के समय बजाया जाता है, बताओ भाई ऐसा कौन सा दोस्तों वाद्य यंत्र होता है जो कथोड़ जिंजर जी का बनाया गया 7.5 फीट लंबा होता है और बांस का बना हुआ होता है, और जो दोस्तों क्या है व्यक्ति की मृत्यु पर बजाया जाता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र बताओ भाई? मृत्यु पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए पावरी, तारड़ी, धोरिया या थालीसर, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र की बात की जा रही है? पावरी की बात की जा रही है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? बताओ इनमें से कौन सी दोस्तों राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली है? तो देखिए कुंदई, कठपुतली, यमपुरी या पुतली नाच, बताओ राजस्थान की दोस्तों लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? कमेंट की 86 में क्या जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करें, कठपुतली बता रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राजस्थान की लोकप्रिय कठपुतली कौन सी है दोस्तों? तार कठपुतली में कठपुतली हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, IQ से हल कर सकते हो। अगला देखिए, ग्रास जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों ग्रास जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो देखिए पालवी, सैलोत, कोतवाल, किमा या प्रधान, तो ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। ग्रासियों में जो मुखिया होता है उसी क्या कहते हैं दोस्तों? पालवियाँ, सैलोत कहते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन आप सामने, सूर्य आभूषण एक आभूषण है, ठीक है ना, जिससे कहाँ पर पहनते हैं? बताओ भाई सूर्य आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? गर्दन में, कान में, पैर में या कलाई में? सूर्य आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सभी सारे कमेंट कीजिए। सूर्य आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? 88 में क्या आ जाएगा? सूर्य का आभूषण है जो कि कहाँ पर पहना जाता है? सभी का यहाँ पर उतरना चाहिए। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ, और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब सभी को करना है, डेली यहाँ पर मॉडल पेपर करवाए जाते हैं, ठीक है। अगर तो बिल्कुल दोस्तों सूर्य आभूषण कान में पहनते, ठीक है ना, कान का आभूषण है। अगला ऑप्शन आप सामने, राजस्थान का कौन सा जिला है दोस्तों? कांदन मेला समझ रहे, बताओ भाई कांदन मेले का संबंध किससे है? टोंक से, करौली से, बाड़मेर से, उदयपुर से? कांदन मेला कहाँ पर पड़ता है? कमेंट कीजिए। कांदन मेला दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? ये मेला दोस्तों बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है, बाड़मेर में पड़ता है, ठीक है ना। कांदन मेले का संबंध बाड़मेर से। अगला ऑप्शन आप सामने, कटारगढ़ राजस्थान किस जिले का निवासी क्षेत्र? बताओ कटारगढ़ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में, रणथंभौर में, तारागढ़ में, अचलगढ़ में? कटारगढ़ कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल कटारगढ़ आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये कुंभलगढ़ में, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में? बताओ रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में, पाली में, उदयपुर में, जालौर में? रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर पाली जिले में, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, विभिन्न कला स्वरूपों स्थानों जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? बताओ सही कौन सा इनमें से? देखिए थेवा कला जोधपुर की फेमस है, ठीक है, उस्ता कला उदयपुर की, कुंदन कला जयपुर की, और जस्ता के बादलों की बोतलें हनुमानगढ़ की? बताओ फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। विभिन्न कला स्वरूपों में से कौन सा डोला सही है, ठीक है ना, सही कौन सा उसकी आपको पहचान करनी है इनमें से। बाकी वाले क्या दोस्तों? 3 तो गलत है, पर एक से उससे सही आपको पहचानना है, सही कौन सा है। बहुत बढ़िया। इनमें से सही जोड़ा कौन सा दोस्तों? कुंदन कला कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है, ये जोड़ा सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सामने, गोडवाड़ी क्या है? बताओ गोडवाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है, मेवाड़ी की उपबोली है, मालवी की उपबोली है, वागड़ी की उपबोली? गोडवाड़ी क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 93। तो ये दोस्तों क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है गोडवाड़ी, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, किसने प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा? बताओ भाई इसके दोस्तों प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? सरदार पटेल के प्रस्ताव पर, हीरालाल शास्त्री के प्रस्ताव पर, के मुंशी या जमनालाल बजाज? किसके प्रस्ताव पर दोस्तों मत्स्य संघ नाम रखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों कैम मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार में रूट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? बताओ दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए। शेरशाह ने दोस्तों किसके शासक के व्यवहार में रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? मालदेव, चंद्रसेन, राणा उदय सिंह या राव जोधा? 95 में क्या जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों, ठीक है, मालदेव से दोस्तों क्या है? रुष्ट होकर क्या कहते हैं दोस्तों? इसने दोस्तों आक्रमण किया था मारवाड़ पर, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, वीर विनोद पुच्छकर का रचयिता? बताओ भाई वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी थी? श्रीमल मिश्र ने, श्यामल दास ने, गोविंदान देता ने, या दोस्तों बिल्कुल कन्हैयालाल सेठिया ने? वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी? वीर विनोद पुस्तक का रचयिता कौन है? फटाफट कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, श्यामल दास, ठीक है ना। श्यामल दास ने क्या दोस्तों रचना की थी? वीर विनोद की रचना की थी। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान में गुरु विशिष्ट अवार्ड विजेता को कितने रुपए की नगद राशि प्रदान की जाए? बताओ दोस्तों राजस्थान में गुरु विशिष्ट अवार्ड की दोस्तों विजेता को कितने रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है? 10,000, 1 लाख,
5 लाख सॉरी यहाँ दोस्तों 2 लाख। फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान के दोस्तों गुरु विशिष्ट अवार्ड में विजेता को कितने रुपये प्रदान किए जाते हैं, बताओ भाई। तो यहाँ पर दोस्तों कितने रुपये प्रदान किए जाते हैं, 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, मारी बरसालेरी मोमल आलनी अलीजर डेस नामक लोकगीत क्षेत्र, बताओ भाई इस लोकगीत का क्षेत्र कौन सा है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या सिरोही। मारी बरसालेरी मोमल आलनी अलीजर डेस, इस लोकगीत का दोस्तों संबंध कौन से जिले से या कौन से क्षेत्र से, बताओ। तो रेगुलेशन इसका संबंध है जैसलमेर से, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। 99 क्वेश्चन आपके सामने आज का देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सामने आज का देखिए। राजस्थान में भारतीय स्काउट गाइड की शुरुआत हुई, बताओ भाई राजस्थान में भारतीय स्काउट गाइड की शुरुआत कब हुई। अगर आपका बीएससी में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, बीएससी में सिलेक्शन होने के बाद आपका उसमें जो क्या है फर्स्ट ईयर होता है, उसमें उसमें स्काउट गाइड कराई जाती है आपको। तो उसका पूछा है राजस्थान में भारतीय स्काउट गाइड की शुरुआत कब हुई, 1956 में, 1972 में, 1960 में, 1950 में। भारतीय स्काउट गाइड की शुरुआत कब हुई थी, बताओ। तो इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, बिल्कुल 7 नवंबर 1950 से, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने, राजस्थान में सूचना आयोग का प्रमुख होता है, बताओ भाई राजस्थान में सूचना आयोग का प्रमुख कौन होता है, बताओ फटाफट से कमेंट कीजिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए आपके सामने, राज्य मुख्य सचिव सूचना आयुक्त या प्रमुख सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अध्यक्ष या दोस्तों मुख्य सूचना नियंत्रक, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान में सूचना आयोग का प्रमुख कौन होता है, सूचना आयोग का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब आपको ईमानदार से कमेंट करना है दोस्तों, आपके कितने सही हुए, ठीक है ना। आपके दोस्तों 50 में से कितने सही हुए मुझे बता दोस्तों। इस मॉडल पेपर का क्या लेवल थोड़ा हाई रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो आपके एग्जाम ऐसे सवाल आने वाले, आपके इसमें से अगर 25 पे सही किया ना, तो भाई क्योंकि दोस्तों अगर मैंने 30 का बोला था पहले, पर परसेंट थोड़े ऐड दें, अब 25 पे आपके सही हो रहे ना, तो आपकी तैयारी शानदार है। और आपको एग्जाम ऐसे सवाल आने वाले, धीरे धीरे मैं प्रश्नों का लेवल बढ़ा रहा हूँ।